नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं चरखी दादरी के मेन बाज़ार में और यहां पर आप देख सकते हैं जहां पिछले काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ था वो अब पानी यहां से निकाल दिया गया है। और अभी भी अगर आप यहां पर देखेंगे जन स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर अभी भी मौजूद हैं और लगातार जो पानी को निकालने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर चलाए हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी मशीनों से जो शिविर की सफाई यहाँ पर की जा रही है और सफाई करके यहाँ पर जो पानी जो लगातार यहाँ पर भरा हुआ था अब उस पानी की निकासी का यहाँ पर प्रबंध किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ आज चरखी दादरी में व्यापारियों के द्वारा जो बाजार बंद की जो घोषणा की गई थी वो आज बाजार बंद यहाँ पर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि सुबह सुबह कुछ दुकानें जरूर खुली दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद जो तमाम जो व्यापारिक संगठन थे उनके सदस्यों के द्वारा सभी व्यापारियों से एक एक जगह एक एक बाजार में पहुँच करके और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करें। तो उसके बाद ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद दिखाई दे रही हैं। तो अगर यहाँ पर देखें आज के बंद का असर, तो बंद का असर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जहाँ पर बंद काफ़ी सफल होता नज़र आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस बंद की वजह से कहीं ना कहीं जो सरकार को बड़ा नुकसान जो है टैक्स का होने वाला है। और चरखी दादरी के बाबा भीमराव अंबेडकर चौक के ऊपर यहाँ उनके द्वारा एक व्यापारिक सभा यहाँ पर की जा रही है और लगातार जो यहाँ पर चरखी दादरी के में जो पानी भरा हुआ है उसको निकलवाने के लिए पुख्ता समाधान करने की यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ पिछले लगभग एक महीने का जो समय है उस दौरान में यहाँ पर जो बारिश आई थी और उसके बाद से ही जो चरखी दादरी के मेन बाज़ार में जो पानी भरा था उसकी वजह से काफ़ी समय तक यहाँ पर जो दुकानें थी वो बंद रही थी और उस दुकानों के बंद रहने पर लगातार जो है वो व्यापारियों के बीच में रोष बना हुआ था और व्यापारियों का जो रोष जो था वो इस हद तक बढ़ चुका था कि अब बाज़ार बंद करने तक की नौबत आ चुकी थी और सभी के व्यापारिक संगठनों के द्वारा मिल करके और बाजार को बंद करने की यहाँ पर घोषणा की गई थी। और आज सुबह से ही यहाँ आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी का जो बाजार है वो बिल्कुल पूर्णतया बंद है और अब जो व्यापारी हैं उनके द्वारा यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर चौक के ऊपर यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर सभी अपने अपनी जो मांगे हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर एक मांग को रखा जा रहा है कि जो चरखी दादरी में जिस प्रकार से जल भराव हो रहा है उस जल भराव को तुरंत पुख्ता इंतजाम कर बाहर निकाल जाए और साथ ही साथ जिन व्यापारियों का जो भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है उन व्यापारियों को मुआवजा कहीं ना कहीं दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर साफ साफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा ढलूमुल रवैया यहाँ पर इस बार जल निकासी के दौरान में दिखाया गया है वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और यहाँ सभी जो व्यापारिक संगठनों के नेता हैं और व्यापारी हैं वो अपने अपने यहाँ पर विचार रख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं जहाँ पर व्यापारी यहाँ पर एकत्रित हैं तो वहीं व्यापारियों के साथ साथ यहाँ पर विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा भी यहाँ पर व्यापारियों की मांगों का समर्थन किया जा रहा है। और यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि चरखी दादरी का प्रशासन और हरियाणा सरकार जो है व्यापारियों को और आम जन को सुविधाएं देने में हर सतर पर नाकाम हुई है। यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ एक मोर्चा यहाँ पर इनके द्वारा खोल दिया गया है। आज के अगर बंद की बात करें तो आज के बंद में जो है बाजार चरखी दादरी का पूर्ण रूप से बंद है और किसी भी तरह का जो बाजार में जो लेन देन का कार्य है वो नहीं हो रहा है, कोई खरीद फरोख्त का कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को बड़ी मात्रा में जो है वो टैक्स की जो मार यहाँ पर उनको सहनी पड़ेगी और टैक्स की जो मार है उससे कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार को काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो यहाँ आज साफ साफ ये देखा जा सकता है कि व्यापारियों के द्वारा आह्वान किया गया बाजार बंद जो है वो चरखी दादरी में पूर्णतः सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दी हुई है एक आप व्यापारी की एक समस्या नहीं है, ये पूरे शहर की समस्या है और पूरा शहर है वो आज के टाइम में अदल हुआ है। साथियों कि आप हमारा व्यापार चौपट हो चुका है, दुकानों में गाला चुकी है, व्यापारी भाई ये नहीं इनके ऊपर से होता सकता है क्या सरकार को रोकना देता है। मैं तो सरकार को रखता हूँ जब हर जिले को घोषित कर दिया गया है, मुआवजा राशि दे दी गई और बाढ़ भी हमारे व्यापारी भाइयों का हमारी दुकानों में हमारे मकानों में पूरे शहर के अंदर जब पानी भराया क्या क्या तो दादरी को किसी प्रकार से इन्होंने बाढ़ जो घोषित तो क्यों नहीं किया ये सरकार
ऐसा निकम्मा सांसद तो आगे नहीं देखता। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है, माड़ा पुरानी छोड़ दो, बर्फी खुआनी छोड़ दो। बर्फी का काम करे तो बर्फी खुआओ और माड़ा का काम करे तो माड़ा पुराओ। इससे फालतू कोई वो नहीं। रही बात, आज से 1 महीने पहले यही 12 साथियों ने सिर मुंडन करवाया था, वो इसीलिए कि दादरी में सफाई व्यवस्था डबल हो चुकी है, कूड़े के ढेर लगे हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। और मैं ये आज मैंने अखबार में बयान दिया है चेयरमैन साहब का कि मैं तो दादरी में विकास कर रहा हूँ, इसलिए 12 पार्षद मेरा विरोध कर रहे हैं। अरे एक तो आगे बता दे, यहाँ ईंट लगाई मैंने, किसी वार्ड में यहाँ विकास कर दिया। एक बार मतलब ये झूठे बयान देने से कुछ नहीं होगा, ये धंधा सब देख रही है। जिला कलेक्टर एसोसिएशन आपके साथ कंधे से कंधा मिला। अगर यही फैसला है कि क्या निर्णय ले लेते तो आज ये नौबत भी नहीं आती है। क्या बंद करें या परेशान हो जाए तो ये बंद करें। तो देखिए अभी हमारे साथ यहाँ पर जो व्यापारिक नेता जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ज़रा इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आज का बंद किस प्रकार से इनको लग रहा है, सफल रहा है या नहीं, और अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं। रविंदर जी, क्या कुछ अब यहाँ पर फैसला लिया गया, बैठक की है आप लोगों ने, और आज का बंद की अगर हम बात करें तो कैसा रहा? ऐसे है, हमारे बाज़ारों में 10 दिन से पानी भरा हुआ है, उसकी एवज में हमने पूरे बाज़ार बंद को घोषणा की थी और हमारा बंद जो है 100% सफल रहा है। कोई की दुकान खुली है तो उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा 100% सभी बाज़ार बंद रहे हैं। जी, तो आज क्या कुछ फैसले लिए गए? हमारे को सबसे बड़ा फैसला ये लिया है कि हमारा ज़िला को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जावे। जिन लोगों के खिलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस किया जावे। जिन दुकानदारों का आर्थिक नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलाया जाए और उनका भरपाई की जावे। तो आज काफ़ी सारे दूसरे नेताओं का भी आप लोगों को साथ मिला है, पार्षदों का भी साथ मिला है, उनके द्वारा कोई आश्वासन आप लोगों को या कुछ आगे बढ़ करके आप लोगों के साथ आगे बड़ा आंदोलन करने की कोई रूपरेखा बनाई गई हो? आज हमारे को 12 पार्षदों ने लिख कर दिया है कि हम तुम्हारे साथ पूर्णतया साथ हैं। उसी प्रकार क्रैशर जोन के प्रधान ने भी हमारा साथ दिया है। अभी क्रैशर जोन भी अगर हमने बंद करने पड़े, जब समय आएगा तो भी हम बंद करेंगे। और अन्य नेता लोग भी हमारे पास आए हैं, सभी पार्टियों के लोग आए हैं। हम सब पार्टियों का धन्यवाद करते हैं। हम किसी पार्टी विशेष से बंधे हुए नहीं हैं। हमारे को जो भी समर्थन करता है हम उनका समर्थन करते हैं। आज जैसे प्रशासन के द्वारा पानी भी निकाल दिया गया है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या अब आगे भी कोई और बड़ा प्रदर्शन हो भी सकता है या अभी प्रशासन का और इंतजार करेंगे कि वो पानी निकाले? प्रशासन ने आज तो पानी निकाल दिया, लेकिन ऊपर तने हुआ खड़ा है बारिश, और ये फिर आएगी फिर भरेगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक सिस्टम बनाकर इस पानी की निकासी करवाई जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए यहाँ पर पूरी रूपरेखा बनाई गई है और साथ ही साथ प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है। यहाँ पर जय भगवान मस्ताना जी भी हैं, लगातार ये भी धरने पर थे। जय भगवान जी, आप लोगों के खिलाफ तो केस तक भी दर्ज हो चुके हैं, क्या अब उनको वापस करने की कोई बातचीत हुई है? वो प्रधान जी ने आज ये बात रखी है, लेकिन अगर केस वापस नहीं हुए तो इसके लिए हम आमरण अनशन पर भी बैठ जाएंगे। और पानी निकला नहीं है सर, पानी तो अभी चलो हम आपको दिखा देता हूँ, पानी भरा हुआ है। वैसे दिखावटी काम चल रहा है, दुकानों में पानी अब भी है। पुराने बस स्टैंड पर चलो, रजल हलवाई के पास, वहाँ पानी जो का तो है। तो अभी कोई बातचीत कोई बड़ी जो प्रशासन के साथ कोई की जाएगी क्या? बातचीत प्रशासन अपने आप आए तो ठीक है, न कल फिर सारे बातचीत करके फिर कोई निर्णय लेंगे ताकि भविष्य में और बड़ा निर्णय लेके इस प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाए। तो रविंदर जी, कोई कमेटी भी बनाई गई है क्या कोई आज बैठ करके कि जिससे कि प्रशासन के साथ जो बातचीत करना थोड़ा आसान हो पाए? ऐसे हमारी व्यापारियों की, मुख्य व्यापारियों की 25 आदमियों की कोर कमेटी बनी हुई है और इसके अलावा जितने भी हमारे व्यापारी हैं सभी हमारे सदस्य हैं। जब भी जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको बुला लेंगे, लेकिन हमारी 25 आदमियों की कोर कमेटी पूरे सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की हमने बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि हर एक की कमेटी जो बनाई गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आज यहाँ पर जो तमाम जो लोग एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो मीटिंग थी वो अब यहाँ पर समाप्त हुई है और मीटिंग समाप्त होने के बाद जो है वो अब यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि प्रशासन के साथ भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी। कुछ लोगों से और भी यहाँ पर बातचीत करते हुए चलेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर हरियाणा व्यापार मंडल से भी जो प्रधान हैं बलराम गुप्ता, वो भी हमारे साथ हैं। जी बलराम जी, क्या कुछ आज देखने को मिला है? आप लोग देख रहे हो आज सारा बाजार बंद है, व्यापारी बहुत ज़्यादा त्रस्त है
इसी कारण आज ये बाज़ार बंद हुआ है। पिछले 9-10 दिन से पानी खड़ा था, अब ये 3 दिन से थोड़ा बहुत सक्रिय नज़र आ रहे हैं। पहले ये लोग कहाँ थे? फिर जैसे मुकदमे बनाए गए हैं, सारा व्यापार मंडल यहाँ बैठा है, व्यापारी बैठे हैं। क्या किसी अफसर को नहीं आना चाहिए था? उनको हमें दिलासा नहीं दिलानी चाहिए थी भी आगे सब कुछ ठीक किसी से होगा? बात भी की गई थी क्या? आज किसी से हमने बात नहीं की, हम बात करके बहुत छिक चुके हैं। हम इनके यहाँ ऑफिस पे भी गए हैं, पीछे डीसी साहिबा हमारे यहाँ ऑफिस में आई भी नहीं। हम कितनी बार उनके पास जाएं, जब हमारी कोई सुनाई नहीं है। हमें ऐसा लगा कि हमारा बार बार जाना हमारी कमजोरी दर्शा रहा है, तब हमने परेशान होकर के ये बंद करने का निर्णय लिया था। और उसके बावजूद भी प्रशासन इतना अपने आप को वो समझ रहा है। एक बार भी किसी ने आके ये नहीं कहा भी मुकदमे बनाए वो हम वापस लेंगे और आगे से परमानेंट इसका कोई समाधान करेंगे। अब ये जो थोड़ा बहुत पानी निकला है ये परमानेंट समाधान नहीं है, ये केवल टेम्परेरी समाधान है। तो क्या किया जाएगा अब आगे? आगे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इस आंदोलन को जारी रखेंगे और बढ़ाएंगे, इसको हरियाणा लेवल तक लेके जाएंगे हम। क्या बाजार बंद को भी और आगे जारी रखा जा सकता है? अब तो केवल निर्णय आज का है, वो कोर कमेटी में निर्णय लिया जाएगा। और हमारे भिवानी से भी प्रधान आए हैं और जो प्रदेश के हमारे विजय जी हैं वो बीमार हैं, वो भी आने की सोच रहे थे लेकिन उनकी तबीयत खराब है। यदि हमें ज़्यादा दिक्कत हुई तो पूरे हरियाणा बंद का भी आह्वान करेंगे। तो कुछ आम नागरिकों से और दुकानदारों से भी ज़रा बात करता हूँ कि उनका क्या कहना है। जी सर, क्या लगता है आप लोगों को, जो ये फैसले हैं ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है जी, जो कोर कमेटी के जो फैसले बिल्कुल बढ़िया हैं जी। जी हाँ जी। तो आपको क्या लगता है सर, किस प्रकार के और फैसले होने चाहिए थे? किस प्रकार के फैसले और होने चाहिए? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, हाँ। बंद रखना चाहिए, हाँ, आना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जी। तो यहाँ आप लोगों ने सुन लिया है कि किस प्रकार से जो व्यापारिक नेता हैं वो अपने अपने विचार रखा है और व्यापारिक नेताओं के द्वारा यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ कह दी गई है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन दोबारा भी शुरू किया जा सकता है। और उनके द्वारा यहाँ पर साफ साफ एक मांग भी यहाँ पर रखी गई है कि जब तक व्यापारियों को मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा तब तक उनका जो मांगे हैं वो इसी प्रकार से जारी रहेंगे। तो लगातार आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। हम आप तक पल पल की जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमित ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।